आप सबको सादर नमस्ते और आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आपने श्री कृष्ण के संबंध में मेरा इससे पूर्व का वक्तव्य सुना। जो श्रोता पहले की वीडियो नहीं देख पाए हैं उनसे भी प्रार्थना है कि उसे अवश्य सुने। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सम्मानित श्रोतागण, आज के अंध आस्था के युग में निंदा क्या है, प्रशंसा क्या है, यह समझ पाना भी मुश्किल हो गया है। हम भगवान की स्तुति करते हैं, अपने पूर्वज महान आदर्शों की स्तुति करते हैं, लेकिन बाजारवाद के प्रभाव में आकर कब स्तुति की जगह निंदा करने लग जाते हैं यह पता ही नहीं चलता। हम अपने स्थापित आदर्शों पर मनमाने दोष लगा देते हैं। साथियों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री कृष्ण पूरी मानवता के आदर्श हैं। सदियां बीत गई, धरती के बहुत बड़े हिस्से पर रहने वाले लोग श्री कृष्ण को नहीं भूले, लेकिन सो कॉल्ड श्रद्धा व आस्था के प्रवाह में हमें यह भी खबर न हुई कि चूड़ी बेचने वाला गाकर हम श्याम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं या उनकी निंदा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, श्री कृष्ण बांसुरी की धुन पर नृत्य करने वाले और गोपियों को नचाने वाले नहीं थे। श्री कृष्ण वे नित्य महापुरुष थे जिनकी नीतियों की अंगुलियों पर पूरे विश्व की राजनीति नाचती थी। जरा सोचिए, कवियों की कल्पनाओं को सच मानकर हमने श्री कृष्ण के उन महान आदर्शों को तिलांजलि दे दी है जिनकी आज के समय में देश को सर्वाधिक आवश्यकता है। साथियों, श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। उस जीवन रक्षा के घटनाक्रम से लेकर आर्य साम्राज्य की पुनः स्थापना तक उनका पूरा जीवन देश और समाज के कल्याण के लिए व्यतीत हुआ। श्री कृष्ण का आदर्श था कि देश और समाज की शक्ति को हानि पहुंचाने वाले तत्वों को बेहिचक समाप्त कर दिया जाए, चाहे वे जरासंध या कंस जैसे अन्यायी शासक हो या दुर्योधन जैसे छली और दुराग्रही राजपुत्र। श्री कृष्ण ने यही संदेश गीता में दिया है कि संसार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है धर्म की संस्थापना और अधर्म का विनाश। इसके रास्ते में चाहे कोई भी आए, चाहे वे अपने रक्त संबंधी ही क्यों ना हो, उनको नियंत्रित और दंडित करना राजा का प्रमुख कर्तव्य है। भाइयों बहनों, श्री कृष्ण का इतिहास भारतवर्ष के गौरव का इतिहास है। राष्ट्र पुरुषों का इतिहास, राष्ट्र के निर्माताओं का इतिहास, राष्ट्र का इतिहास ही होता है। आप और हम सब श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को समझे नहीं। आप अनुमान लगाइए, महाभारत का युद्ध, विश्व साम्राज्य का युद्ध, और उसमें भाग लेने के लिए चक्रवर्ती आर्य सम्राट के चयन का निर्णय करने के लिए भारत के आदेश पर अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए हुए अमेरिका का राजा बब्रुवाहन, चीन का राजा भगदत्त, यूरोप का राजा विडालाक्ष और इस विश्व इवेंट का सूत्रधार योगीराज श्री कृष्ण, जिसका उद्देश्य भी स्वयं सत्ता प्राप्त करना नहीं, भूमंडल के साम्राज्य की गद्दी पर धार्मिक राजा की प्रतिष्ठा करना। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्री कृष्ण कितने विराट व्यक्तित्व के स्वामी थे। वे विश्व नेता थे और हम उनको वस्त्र हरण पर केंद्रित करने का अपराध कर बैठते हैं। साथियों, और सबकी तरह मैं भी छोटेपन से मटकी फोड़ना, नहाती स्त्रियों का वस्त्र हरण करना, रासलीला मनियारे का भेष बनाना आदि सब सुनती थी। काल्पनिक राधा ने देवी रुक्मणी को छिपा दिया, बंसरी और रास ने सुदर्शन चक्र को तिरोहित कर दिया। श्रोतागण,
मैं भी अपनी आयु के अन्य भाई बहनों की तरह यह सब सुनती रही, मानती रही। चलो, लेकिन एक दिन मैंने अपने घर पर रखे सत्यार्थ प्रकाश में श्री कृष्ण के बारे में पढ़ा तो मैं चौंक गई। मैंने तो कुछ अज्ञानी लोगों से सुना था कि आर्य समाजी श्री कृष्ण को नहीं मानते, पर महर्षि दयानंद ने तो श्री कृष्ण के बारे में वह प्रशंसा लिखी है जो पिछले 1500 वर्षों से कोई और लिखने का साहस न कर सका। उन्होंने लिखा, देखो, श्री कृष्ण जी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है। उनका गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है, जिससे कोई अधर्म का आचरण श्री कृष्ण जी ने जन्म से मरण पर्यंत बुरा काम कुछ भी किया हो, ऐसा नहीं लिखा। साथियों, यह दावा महर्षि दयानंद ने किया है। और सुनिए, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास उद्योग पर्व में क्या कहते हैं? यो वै कामान्न भयान्न लोभात नार्थ कारणात् अन्याय मनुवर्तेत स्थिर बुद्धिर्लोलुपः धर्मज्जो धृतिमान प्राज्यः सर्वभूतेषु केशवः संपरिष्वज्य कौन्तेय संदेष्टुम उपचक्रमे। अर्थात श्री कृष्ण कदापि अन्याय का अनुसरण नहीं कर सकते। कामना, भय, लोभ और स्वार्थ, वे किसी भी कारण से न्याय का मार्ग नहीं छोड़ते। वेदव्यास दावा करते हैं कि इस समय पूरे भूमंडल पर श्री कृष्ण ही सबसे बड़े धर्मात्मा, धैर्यवान और विद्वान हैं। श्रोतागण, जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ में एक प्रक्रिया है अर्घ्य देने की। जो सबसे ज्यादा गुणवान व्यक्ति हो उसको सम्मान देने की। उन्होंने भीष्म पितामह से पूछा, तात, किसको अर्घ्य दिया जाए? तो पितामह ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, ज्ञान वृद्धो द्विजातीनां क्षत्रियाणां बलाधिकः पूज्येताविह गोविंदे हेतु द्वावपि संस्थितौ वेद वेदांग विज्ञानं बलं चाप्यामितं तथा नृणां लोके हि कस्यास्ति विशिष्टं केशवाद्यरित। अर्थात, महाराज, इस समय संसार में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो ज्ञान और बल में श्री कृष्ण से बढ़कर हो। इसलिए श्री कृष्ण ही प्रथम पूजा के अधिकारी हैं। श्रोतागण, वे व्यक्ति जिन्होंने श्री कृष्ण को देखा, समझा और जाना, उनके शब्दों से यह झलक मिलती है कि उनके श्रेष्ठ गुणों के कारण श्री कृष्ण का कितना ऊंचा स्थान है। जादू तो वह है जो सिर चढ़कर बोले, शत्रुओं के मुख से भी जिसके लिए वाह वाह निकल पड़े। साथियों, महात्मा विदुर ने जब दुर्योधन को समझाया तो उसके मुख से भी सत्य निकल ही पड़ा। स हि पूज्यतमो लोके कृष्णः पृथुल्लोचनः त्रयाणामपि लोकानां विदितं मम सर्वथा। अर्थात, हे प्रजानाथ, मैं यह भली भांति जानता हूँ कि तीनों लोकों में इस समय यदि कोई सर्वाधिक पूज्य व्यक्ति है तो वह श्री कृष्ण है। भाइयों बहनों, श्री कृष्ण लोकोत्तर है। उन्होंने वैदिक धर्म की संस्थापना की, अन्याय और अधर्म का समूल उच्छेद किया। उन्होंने गिरते दरकते विश्व साम्राज्य के चक्रवर्ती आर्य साम्राज्य को दृढ़ता प्रदान की। भरे दरबार में द्रौपदी की लज्जा की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण को चोर जार शिखामणि कहना श्री कृष्ण की भक्ति नहीं, उन पर भी और उनके उज्जवल चरित्र पर लांछन लगाने के समान है। साथियों,
आइए हम अपने महान राष्ट्रीय आदर्शों को जाने, माने और उनकी रक्षा करें। फिर देश में होगी धर्म की जय, उन्नति का सितारा चमकेगा, प्रताप बढ़ेगा भारत का, फिर देश हमारा चमकेगा, फिर देश हमारा चमकेगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।